नारायण 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 नारायण। मनुष्य शरीर की महिमा महाराज कह ही रहे थे, अपार महिमा है। तो मनुष्य शरीर का महिमा है वो जो इसमें उम्र मिली है ना, आयु, समय, इस समय की बड़ी महिमा है। हमारे भाई बहनों ने रुपए पैसे धन की तो महत्ता समझी है, जो कि इतने नहीं है। बहुत ज्यादा महिमा इस मानव शरीर के समय की है। इस तरफ ख्याल कम करते हैं लोग। पैसा तो फिर पैदा किया जा सकता है, समय पैदा नहीं किया जा सकता। पैसों को तो तिजोरी में बंद भी कर रख सकते हैं, संचय कर सकते हैं, परंतु मानव से शरीर के समय की यह जो पूंजी है, इसको बंद करके रख नहीं सकते। ये तो खर्च ही खर्च हो रही है, आप से आप, बिना खर्च किए। पैसा को तो खर्च करें तो पैसा खर्च होगा, और ये तो खर्च हो ही रहा है निरंतर। पैसे के लिए जो सावधानी रखते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधानी मानव शरीर के समय की रखनी चाहिए, क्योंकि यह धन मिलता नहीं है। पैसे तो मिल जाते हैं, और पैसे रहते हुए भी आदमी को मरना पड़ता है। पर जीवन का समय उम्र रहने पर मर नहीं सकता आदमी। बड़ी बड़ी आफत में भी बच जाता है, क्योंकि जीवन का समय बाकी है, जिसके बल पर आप हम जी रहे हैं। पैसों के बल पर जीवन नहीं मिलता है। इस जीवन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पैसा खर्च होता है तो पैसे से पैसा पैदा होता है, उम्र पैदा नहीं होती है। ये खर्च ही खर्च होती है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि आरंभ में ही कह देता हूं, मनुष्य शरीर के जीवन की बड़ी भारी महिमा है, और जीवन में अपने उद्धार का मौका बहुत कम मिलता है। यहां जैसे कोई सत्संग हो रहा है, मानस का पाठ होने जा रहा है, ये मौका मिलता नहीं हरदम। आपकी भी इच्छा रही, हमारी भी इच्छा रही, और यहाँ कई साल आए थे, 2 साल पहले, तो वो नहीं कर सके। हाथी बात नहीं है, ये कोई प्रभु की कृपा से मिलता है। तो जब मिल जाए उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लेना चाहिए। अगड़ी के समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, फिर कभी कर लेंगे, कुछ पता नहीं है। यहाँ पंडाल में सत्संग करते करते एक बहन की मृत्यु हो गई थी, कुछ पता नहीं है। ऐसी जोखम में अचानक मारे काल अचानक चपेट की, वो एक घड़ी को मिला कर ढेरी। इस वास्ते सावधानी से भगवान के स्मरण में लग जाना चाहिए। भगवान की स्मृति हरदम याद रखो। हरि स्मृति सर्व विमोक्षणम। क्यों बार बार ये मौका नहीं मिलता है। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रय। 3 चीज बहुत दुर्लभ बताई है। मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर मिलने पर भी मोक्ष आके मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये इच्छा बहुत कम आदमियों को होती है। इतनी बड़ी महानगरी में यहाँ बहुत इकट्ठे होते हैं, परंतु इस नगरी के देखते हुए कितने आदमी इकट्ठे होते हैं यहाँ? बहुत थोड़े। तो ऐसी इच्छा वाले बहुत कम है आदमी। और जगह भी होते हैं, पारमार्थिक लेकर के कोई कथा होती है, सत्संग होती है, कई तरह की बातें होती हैं, उन लोग लगते हैं कि यहाँ ये एक जगह ही नहीं और जगह भी होता है, पर सब मिला के शहर देखते हुए बहुत कम। तो ये मुक्ति की इच्छा कठिन है,
और ऐसी मुक्ति की इच्छा होने पर भी महापुरुषों से तीसरी बात, वास्तविक संत महात्माओं का मिलन बहुत दुर्लभ है, तो वो बड़ा कठिन है। अब वो तो अपने मनुष्य ही तो मिल गया, सत्संग की चेष्टा अपने करते ही हैं, अपने पारमार्थिक उन्नति के लिए उद्योग कुछ कर रहे हैं। ऐसा करने में कभी न कभी कोई महात्मा का भी संग मिल जाए, इस रास्ते ही मिलेंगे तो और रास्ता नहीं है। तो यही एक ठिकाना है, जो महापुरुष भी मिल जाए या तीनों मिल जाए तो फिर देरी का काम ही नहीं है। मनुष्य की एक चीज तो मिली हुई है और दूसरी चीज थोड़ी कम है, परंतु वो भी है कुछ अंश में। पर तीसरी बात की वो भी आवश्यकता भगवान की कृपा से हो सकती है, मिल सकती है कहीं। तो ऐसा मौका मिलने पर बड़ी सावधानी से अपने समय को लगाना है, सत्संग करना है। इसके सिवाय मानस का पाठ है, बहुत एक विशेष है ये। श्री गोस्वामी जी महाराज की वाणी और भगवान के चरित्र दोनों बातें मिल गई। दुनिया में स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपने उपलो परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, ये संसार से निराले हैं, अलग है। वो संसार में सुर नर मुनि सबकी, देवता है, मनुष्य है, ऋषि मुनि है, इनमें सब में ही स्वार्थ की भावना रहती है। स्वार्थ भावना से रहित होकर परमार्थ रुचि वाले बहुत कम है। उनमें दो ही बताए, एक भगवान, एक भगवान के भक्त। तो रामायण के पाठ में रामायण कहने वाले तो महाराज भगवान के भक्त हैं और चरित्र भगवान का खुद का है। तो ये दोनों बातें सोनो और सुगंध मिली हुई है, अपने पे गान करें मिल जाए तो कितनी आनंद की बात है, विशेषता से आनंद की बात है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा होगी तब सत्संग की होती है, सत्संग ही है भगवान की कृपा से। कोई कहते पैसों के जोर से होते तो पैसे सार्थक हो जाए, उनके जोर से सत्संग नहीं कर सकते। पैसों का सहयोग इसमें हो जाता है। वो सहयोग तो आप हमारे बुद्धि का, विचार का, मन का साथ मिलकर विचार का भी होता है, जिससे हम काम कर लेते हैं। परंतु ये भगवान की बात, ये बात भगवान की कृपा से मिलती है। तो कृपा का तो रहे विश्वास और समय सबका सब भगवान में लगावे। कृपा के भरोसे बिना आदमी लाभ नहीं ले सकता। विश्वास हर एक भाई बहन से कहना है कि हर समय भगवान की कृपा की तरफ देखते रहें। भागवत में जो 10वें अध्याय का 14वां अध्याय है, उसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। तो उसमें कहा है ये बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है। तो तत्तेनुकंपाम सुंदर समीक्षमाण भुंजान एवात्म प्रथम विपाकम रेद्वाग बबूर्भिर्विद्धम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। सबसे पहले सुसमीक्षमाण भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखे। भाई बहनों से कहना है केवल भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि बनी रहे हरदम। तो हरदम बनी रहने का मतलब उसका चिंतन गया, चिंतन नहीं, मान लें, उसको स्वीकार कर लें। ये जो एक अभ्यास होता है, चेष्टा होती है, एक स्वीकृति होती है और स्वीकृति की जागृति रहती है। वो क्या है? ये बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। जगह जगह प्राय करके और अभ्यास की बात आती है। ये बात बहुत कम आती है, बहुत बढ़िया चीज है। ये स्वीकार कर लें अपने को भगवान की कृपा है
तो स्वीकार भीतर से कर लेने पर वो हरदम याद रहती है, बिना याद रहती है। जैसे हमने यहाँ ये स्वीकार किया कि अब हम कलकत्ते में हैं, तो कलकत्ते में ये स्वीकृति करने पर रात में दिन में याद नहीं करते, माड़ा एक भी नहीं जपते, अभ्यास भी नहीं करते, परंतु कोई अचानक पूछे कहाँ आए कि कलकत्ते में है, तो ये कलकत्ते की भूली कब मानी जाए कि अपने मान लेंगे तो हम तो मद्रास में है, हम तो हरिद्वार में, ऐसा अगर मान ले तो भूली हुई, नहीं तो भूली नहीं हुई है। जब देखो तो कलकत्ता में है, तो ये बिना याद किए याद रहती है। ये युक्ति बहुत प्रबल है और कल्याण में बहुत बड़ी सहायक है और मार्मिक बात है। ऐसे हम भगवान के हैं ये मान लें तो ये हरदम जागृति रहती है। जिस तरह से ब्याह हो जाए तो भाई बहन जो है वर कन्या, उन दोनों के मन में ये बात जैसे कि ब्याह हो गया तो ब्याह की स्वीकृति कर ली, उसका अभ्यास नहीं किया है, ना माला जपी है, ना कोई ध्यान किया है, परंतु वो बिना याद के याद रहती, ब्याह हो गया, हाँ ब्याह हो गया हमारा। कब हुआ इसमें तो सोचना पड़ता है, भूल जाते हैं, पर ब्याह हो गया इसमें कोई संदेह नहीं रहता। इसी तरह से हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हमारे पर भगवान की कृपा है। इसको इस तरह से स्वीकार कर लें तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये स्वीकृति तत्काल तो होती है, सदा के लिए हो जाती है। अभ्यास तत्काल सिद्ध नहीं होता। सदु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेव तो दृढ़ भूमि। उस अभ्यास को दृढ़ करने के लिए दीर्घ काल किया जाए, निरंतर किया जाए और सत्कार पूर्वक आदर पूर्वक किया जाए, तब समय पा करके दृढ़ भूमि होता, दृढ़ होता है। और स्वीकार मन से भीतर से ठीक स्वीकार कर लें तो एक बार स्वीकार किया सदा के लिए, उम्र भर के लिए हो जाता है। साधु हो गए, हम तो साधु हो गए, अब हो गए, अब याद रखने की जरूरत नहीं, ना माला जपने की जरूरत है। स्वीकार कर लिया, मान लिया, उस बात को स्वीकार कर दी तो वो याद रहती है हरदम। ऐसे आप हम कृपा करके कैसे कर लें कि हम भगवान के हैं और मेरे पर भगवान की कृपा है, ये बात याद करें, याद नहीं है स्वीकार कर लें, मान लें एक साथ ही, अभी इसी क्षण ही। होए राम को नाम, जो गोस्वामी जी कहते हैं, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए। होए राम को, भगवान का होकर नाम जप करे, मैं भगवान का हूं। और ये बात नई नहीं है, क्या नया होता है, साधु नया होता है, गोद नया जाता है। और ये बात नई नहीं है, हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। और भगवान के भक्त कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान के हम हैं। जो सच्ची बात है, इसी सच्ची बात को स्वीकार कर लें। जो कि है हम, ध्यान न देने से मनुष्य अपने को भगवान का नहीं मानता है। ये क्या पता ये है, भक्त को बड़ी चिंता होती है, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा मालिक कौन है, सहारा कौन देगा, कृपा कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा। ऐसे जो मन में भाव आते हैं ना, ये भगवान को स्वीकार न करने से आते हैं। नहीं तो ये विचार रहेगा भगवान की कृपा है, मैं भगवान का हूं। ऐसी बात नहीं कि मेरा कोई मालिक नहीं है, हमारा मालिक भगवान है, ऐसा विचार रहता, भगवान हमारे मालिक हैं। तो स्वीकार करने पर एक बड़ा भारी एक सहारा मिल जाता है, भीतर से बहुत बड़ा बल मिलता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। रात दिन सब समय रहता है ऐसा। जैसे कोई आदमी दरिद्र हो और कोई मजूरी नहीं, कोई पैदा नहीं, घर की बड़ी चिंता रहती है, और एक किसी सेठ ने कह दिया कि तुम यहाँ आ जाओ करो, मैं को स्वीकार कर ले मात्र से मन में एक शांति मिल जाती है कि अब हमारा सहारा मिल गया। दिन भर घूमते घूमते भटकते हुए
पता नहीं लगा मारेगा। चलते चलते शाम को घर पर पहुंच गए तो घर पर पहुंचने ही ये संतोष होता है। अभी यहाँ जल भी नहीं पिया है, भोजन तो बना ही नहीं, किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया है, परंतु वैसा एक विश्वास होता है, एक भीतर में सहारा होता है कि हम घर पर आ गए। जैसे घर पर आ गए अब सब कुछ होगा, करेंगे यहाँ पर भोजन बनाओ, करो, बैठो, उसका घर पर आ गए। इसी तरह से ही भाइयों बहनों एक बात सार बात है कि अभी से हम स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। भगवान ने किसी को भी अस्वीकार नहीं किया है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मेरे पैदा किए हुए हैं और सभी मेरे को प्यारे हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने तो स्वीकार कर दिया है, अपने हाँ मिला दें। भगवान कहते मेरे पर हाँ हाँ महाराज हम आपके हैं, इस हाँ में हाँ मिला दे, केवल ही मन में स्वीकार कर दे भगवान हमारे को अपना मानते हैं। एक एक भाई एक एक बहन मन में ये दृढ़ता से मान लें कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, सच्ची बात है। ये सच्ची बात को स्वीकार न करने से ही गलती हो रही है। हमारे को बातें बहुत बढ़िया मिली हुई है, उन बातों को स्वीकार करने से बहुत जल्दी विशेष लाभ होता है। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, ऐसे भाई बहन अगर स्वीकार कर ले कितनी बढ़िया बात है कि हम भगवान के हैं। सच्ची बात है। आप माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करें न करें, भगवान के तो हम हैं ही, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इसका लाभ स्वीकार करने से होगा, नहीं स्वीकार करने से, हमारी गलती रहने से हम लाभ नहीं ले सकेंगे। चिंता हो जाएगी, विक्षेप हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, क्या करें, कहाँ जावे, किसने पूछे, कौन बतावे, ऐसी शंकाएं कई तरह की होती है। और इसको स्वीकार किया तो मन में बड़ा भारी बल मिलता है कि हम भगवान के हैं। बड़े घर ताड़ी लागी रे, मना ताड़ी उन तबागी रे, भगवान के साथ हमारे संबंध है, भगवान हमारे हैं। जिससे पढ़ करके न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतो न्यो लोकत्रयेप्य प्रतिमा प्रभाव। अर्जुन कहते हैं महाराज आपके समान भी कोई न कहे, ईश्वर एक ही परमात्मा है, उसके समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता भी नहीं, सर्वोपरि एक परमात्मा है। तो समान भी कोई नहीं हो सकता तो अधिक कैसे हो सकता है। और वो सर्वोपरि परमात्मा है, उसके हम हैं। हम मामूली घराने के नहीं हैं, साक्षात परमात्मा के अंश हैं हम। ऐसे अपने स्वीकार कर लें तो आप साफ साधन सामग्री जुटेगी, सब कुछ आप साफ होगा। भगवान के हुए बिना भगवान की कृपा को हम पहचान नहीं सकते। भगवान हमारा पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, सब तरह से हमारी निगरानी रखते हैं, परंतु स्वीकार किए बिना हमारे मन में वो शांति नहीं रहती। भगवान होकर के हम दुख पा रहे हैं और केवल स्वीकार कर लें, मान लें तो निहाल हो जाएंगे। एक ही बात दृढ़ता से भजन स्मरण करो, होए राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी 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 इसी क्षण जहां आपने स्वीकार किया सुधर गई। होए राम को नाम जप, भगवान की तरफ ने स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लें भगवान के हम, तो ये तत्व कंपाम सुसमीक्ष माना ही हो जाएगा। कृपा की तरफ देखेंगे भगवान के, अपने पर कृपा सभी करते हैं। ये माताएं देखो अपने अपने बालक का सब पालन करते हैं, तो भगवान तो पालन तो करते हैं अपनी तरफ में, भगवान की तरफ में कोई कमी नहीं है। परंतु हम लोग पता नहीं मुफ्त दुख पा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में सब प्रबंध भगवान करते हैं। सब कितनी बताओ बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें हमारे को मिलती है, उसी कृपा से बड़ी बढ़िया बढ़िया परिस्थिति मिलती है, रक्षा मिलती है, सब कुछ मिलता है। परंतु
उसकी स्वीकार न करने से दुख पा रहे, मुफ्त में बिल्कुल फालतू दुख पा रहे। केवल इतना स्वीकार करना मैं हम भगवान के हैं, सच्ची बात को स्वीकार करना है। फिर हुए राम को नाम जो, फिर सत्संग करो, रामायण का पाठ करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, गीता आदि का पाठ करो, होए राम को, भगवान की हो करके, भगवान की छत्र छाया में रहते हुए करो। एक बात ये याद रहती है कि हम कलयुग में हैं, यह बात रहती है। तो कलयुग में है ये बात रहती है, तो इस बात से सावधानी ज्यादा रखनी चाहिए। क्यों कलयुग में आदमी की वृत्तियां खराब होती है, संग कुसंग होता है, परंतु नाम जप से महिमा ज्यादा नाम जप की। तो नाम जप करो, कलयुग है, इस बात से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जैसे जिस फसल की ऋतु होती है, उस फसल में फल और वो अनाज पैदा स्वतः ही होता है, ऐसे अबार ऋतु है भगवान नाम की विशेष महिमा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाऊ। तो कलयुग में इसकी विशेष महिमा है। तो नाम जगह जप करें, और हम भगवान के हैं, और हमारे को बड़ा अवसर मिल गया बढ़िया। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा मौका बड़ा बढ़िया मिला है। भगवान के नाम ने कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धर कीर्तनाथ। भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम जब से बहुत विशेष लाभ होता है। चौं जुग चौं श्रुति, चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में बड़ी भारी महिमा है, परंतु कल युग में विशेष महिमा है। वो अवसर अपने को मिल गया, ये भगवान की कृपा से मिला है। आप हम कोई भी नहीं कह सकते इस युग में हमने जानकर जन्म लिया है, वो जन्म हमारा हो गया है। ऐसे मौके पर इस वास्ते मस्त रहो कि भगवान के हम हैं और भगवान का नाम लेते हैं। तो मौका कलयुग का मिल गया है, और सत्संग मिल गया है, मानस का पाठ मिल गया है, भगवान के भक्त गोस्वामी जी महाराज की वाणी, उनका संग मिल गया है। संतों का संग माना संतों की वाणी से होता है, तो वाणी में गोस्वामी जी महाराज का खुद का हमारे को संग मिलता है, उनकी वाणी हम पढ़ रहे हैं। कितने अहोभाग्य की बात है, संतों के वचन मिलते नहीं है। महत संगो सो दुर्लभो अगम्यो अमोघ से, महापुरुषों संग दुर्लभ है, मिलते नहीं, वो बहुत कम आए हैं। इतिहास आप देखो तो महाभारत का इतिहास देख लो, रामायण का देख लो, भागवत को देख लो, कितने राजा महाराजा, कितने ऋषि मुनि संत महात्मा कितने ग्रस्त हुए हैं। भगवान के जानने वाले, मानने वाले, प्राप्त करने वाले बहुत कम, पहले के जमाने में भी। आज गए गुजर जमाने में कहाँ है, तो ऐसे दुर्लभ रहे, इस वास्ते उनका मिलना दुर्लभ है। और कहीं मिल जाए तो उनको पहचानते नहीं। अब क्या पहचान पाते, कोई कह दे कि महात्मा हूं तो और उल्टी अश्रद्धा हो जाए, नहीं कहे तो पता क्या लगे कौन महात्मा कैसा है, बड़ी उलझन है। इस वास्ते उनकी पहचान नहीं होती, फिर भी कहते हैं उनका संग निष्फल नहीं जाता। तो ये दुर्लभ है, तीनों बातें मिल जाए तो कल्याण हो जाता है। तो अपने को ये मार्ग मिल गया, ये संतों के मिलने का भी मार्ग है, सत्संग का भी मार्ग मिल गया है, इधर कुछ दिग्दर्शन हो गया है। केवल मात्र ऐसे बता दे इधर है, ऐसे मालूम, तो इतना अपने को मिल गया है। अब इस मिल गया, इसके अनुसार से चलो तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। यहाँ उत्साह तो देखा है कि रामायण का उत्साह बहुत भाइयों के बहनों के मन में बहुत उत्साह बहुत आते हैं, फिर भी अपना उत्साह विशेष रखो। अब इस सत्संग में तो अपने लाभ ले ही लाना है। सत्संग का, रामायण का बीच में व्यवधान किसी तरह से न हो, ऐसी सावधान से करो और मन में भाव बढ़ाओ। अब भगवान से मांगो, ये भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम मांगने का है। संसार की चीज मांगने की नहीं है, क्यों मांगे तो नष्ट हो जाएगी। भगवान की कृपा है, भगवान की स्मृति है,
ये मांगे तो सदा के लिए कल्याण कर देगी। इस वास्ते भगवान से ये चीज मांगने की है और मांगने की चीज नहीं है, मिल जाएगा, आप सब मिलेगी। भगवान की कृपा मांगो, भगवान का विश्वास, ये विश्वास ये सबसे बढ़ करके है। भगवान का विश्वास, विश्वास से भगवान की प्राप्ति हो जाए, खुद मिल जाए, तो वो विश्वास भगवान से मांगो, वो प्रेम भगवान से मांगो। जिस विश्वास से भगवान मिल जाए वो विश्वास, जिस प्रेम से भगवान दर्शन दे दे वो भगवान का प्रेम, ये चीजें मांगो। चलते फिरते हरदम कह दो महाराज वो प्रेम दो, ऐसा प्रेम दो जैसे आपको मिलना पड़े। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जिस प्रेम से आप प्रकट होते हो वो प्रेम दो नाथ, वो विश्वास दो नाथ, जो मैं लगा रहूं। प्रेम से तो भगवान प्रकट होते हैं और विश्वास से हम लगे रहते हैं। इस वास्ते लगे रहने के लिए भगवान से विश्वास मांगो। कैसा अनन्य विश्वास दो कि जिससे हम आप में लगे ही रहे, निरंतर लगे रहे, ऐसी कृपा करो। भगवान की कृपा से होता है सभी। कृपा को मांगो, विश्वास मांगो, प्रेम मांगो, ये मांगने की चीज है। क्योंकि ये मिलती नहीं है। पैसे आदि दिए जाए, समय दिया जाए, उद्योग किया जाए, इन चीजों से मिलती नहीं है। ये मिलती है जो मुफ्त में मिलती है, और नहीं तो मूल्य से मिलती ही नहीं। अमूल्य है तो अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है। केवल आवश्यकता का अनुभव करें और मांगे तो समय को सार्थक बनाते हुए भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होने का बड़ा सुंदर मौका है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि यश नागे तब ही। भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सब जगह शुद्धि हो जाती है, निर्मलता आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है, स्वतः ही प्रवाह आता है भगवान की कृपा का। सन्मुख हो जाए तो फिर वो प्रवाह से अपने को काम आ जाता है।